बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर डॉक्टर साबिर अहमद। एडवांस एडवर्टाइजिंग की क्लास के सिलसिले का पहला लेक्चर आपकी खिदमत में हाजिर है। ये लेक्चर्स कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अहम मुताबिक हैं, कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक डिजाइन किए गए हैं। हमारा एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट आवाज, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड मीडिया साइंसेज, इसके ये लेक्चर्स हैं। आइए पहले लेक्चर का आगाज करते हैं। कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस के मुताबिक पहला टॉपिक हमारा फंक्शंस और अफेक्ट्स एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है। फंक्शन एंड अफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। आइए इसको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि किसी फंक्शन से क्या मुराद है, फंक्शन क्या होता है और इसके क्या मीनिंग निकलती हैं। आइए हम इसे देखते हैं। फंक्शन कोई एक रूल है जो रिलेटेड होता है वैल्यूज से और मल्टीपल वेरिएबल से, मतलब मुख्तलिफ चीजों को मिलाकर, मुख्तलिफ डायमेंशंस को मिलाकर जब कोई चीज अपना रोल प्ले करती है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन, या उस वेरिएबल पर या किसी बात को आप कह लीजिए और कोई एक नई बात की जाती है तो वो फंक्शन होता है। और इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग सारी चीजें वर्क करती हैं। ये देखें, आपके पास कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी किस तरह फंक्शन करती है। पहले तो आप वो बात देख लीजिए, एक एडवर्टाइजिंग का क्या रोल होता है। देखें, कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के ये फंक्शंस हैं। देन जब वो एड बनाएगी या टीवी कमर्शियल बनाएगी, रेडियो के स्पॉट बनाएगी या प्रिंट एडवर्टाइजमेंट बनाएगी, तो पहले उसे अपने ये फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके कोई भी फंक्शन एप्लीकेबल होगा। आइए देख लीजिए। सबसे पहले अट्रैक्टिंग द क्लाइंट्स, फिर वो रिसर्च करते हैं, इस तरह शुरू करेंगे हम। फिर वो एडवर्टाइजिंग की प्लानिंग करती है एडवर्टाइजिंग एजेंसी। क्रिएटिव डिपार्टमेंट अपना वर्क स्टार्ट करता है। फिर मीडिया की सिलेक्शन की बात आती है। जब हम बना चुके होते हैं अपना एड, मीडिया सिलेक्शन, ठीक किस मीडिया पे हमारा एड जाएगा, उस एडवर्टाइजिंग के लिए हम कितना बजट एलोकेट करेंगे। मतलब अगर हम टेलीविजन पे दे रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट होगा, रेडियो पे दे रहे हैं तो उसके लिए कितना बजट। एडवर्टाइजिंग के लिए जरूरी होता है कि आप बजट की एलोकेशन कर दें। फिर आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, सेल्स, और ये प्रमोशन की एक टाइप है, इसको हम आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक, और ये कौन कौन से फंक्शंस, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। रिसर्च पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारी चीजें रिसर्च पर डिपेंड करती हैं। एडवर्टाइजिंग के कुछ नॉन फंक्शंस होते हैं जैसे सर्कुलेशन वगैरह, उस पर भी बात करेंगे आगे चलकर अगली क्लासेस में। और पब्लिक रिलेशन ये हम सेकंड क्लास में बात करेंगे। प्रमोशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी उसमें सेकंड क्लास में बात की जाएगी। इसको गौर से देख लीजिए काइंडली। को गौर से देखिए। ये देखें सारे, ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फंक्शंस हैं। याद रहे हमारे पास दो टाइप की एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं, एक प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है और एक इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है। ये प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी के फंक्शंस हैं। इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है, किसी भी कंपनी के अंदर एक मीडिया डिपार्टमेंट होता है जिसे इन हाउस एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी कहा जा सकता है। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी आर्लिंटास, ओरिएंट, इंटरफ्लो, इस तरह की जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं ये फुल फ्लैश या आपकी प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसीज कंसीडर की जाती हैं। फंक्शन, ये देखिए वो भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस तरह अपने फंक्शंस करेगी, एक दूसरे से सारे इंटरलिंक हैं। जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सारे वेरिएबल्स हैं किसी भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी के। ठीक, इन्हीं रूल्स, ये जो आपने देखा ये सारा काम फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है और हर चीज के अपना एक रूल होता है,
अपने बिजनेस की डायमेंशंस होती हैं, एडवर्टाइजिंग की डायमेंशंस होती हैं, इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा होता है। एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। एडवर्टाइजिंग तमाम चीजों में मार्केटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट एडवर्टाइजिंग ही होता है। एडवर्टाइजिंग की बेस पे ही कोई भी प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होती है। देखें मेजर फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग कौन कौन से होते हैं, आइए हम उस पर बात करेंगे। और इन फंक्शंस का जो बेसिक पर्पस होता है वो आपके सामने है। कंजम्पशन को एक्चुअली हायर करना होता है, फिर लोग हम अपने कस्टमर या पोटेंशियल बायर्स को अट्रैक्ट करना होता है और नए बायर्स तलाश करने होते हैं ताकि हमारी कमोडिटी यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सेप्टेंस का लेवल मिल सके। देखें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन, जो सारे फंक्शंस इसी बात पर डिपेंडेबल होते हैं टू जनरेट कंज्यूमर डिमांड फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड आइडियाज थ्रू एड कैंपेन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काइंडली अपने पास नोट करके रखिएगा। और केयू के जब पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, अगर ये क्वेश्चन आता है फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, तो आपने इसे देखना होगा। काइंडली गौर से पढ़ लीजिए। कोई बात अगर आपकी समझ नहीं आती इस वीडियो में तो काइंडली आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपका हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहां हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? आई होप ये सारी चीजें देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला फंक्शन, हम कैटेगोरिकली एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस को मल्टीपल ऑप्शंस में डिस्कस कर सकते हैं। ये देखिए, इंफॉर्मेशन, कंपनीज एडवर्टाइज टू कम्युनिकेट एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर अबाउट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। इस बात का क्या मतलब है, जैसा कि एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपको पता है एडवर्टाइजिंग का पहला फंक्शन क्या है। एडवर्टाइजिंग का पहला फंक्शन ही ये होता है कि वो, या अगर हम एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन ही क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर करें अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। इसमें आपको इस तरह कम्युनिकेट करना होता है या मैसेज ट्रांसमिट करना होता है कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंच जाएं, या वो कस्टमर्स आपकी इंफॉर्मेशन को आपकी इंफॉर्मेशन को अवेल करके आपके प्रोडक्ट परचेज करें, या कम से कम उन तक प्रोडक्ट्स के मुतालिक नॉलेज पहुंच जाए। ठीक, हम इंफॉर्मेशन में प्रोडक्ट के बहुत सारे फीचर्स, बेनिफिट और उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की, उसके इंपॉर्टेंट प्राइसिंग से रिलेटेड चीजें, या उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें और भी होती हैं, जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यूसेज ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हम अपने एडवर्टाइजिंग के पहले फंक्शन इंफॉर्मेशन के थ्रू डिलीवर कर रहे होते हैं। और कोई भी कस्टमर को जब भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है तो हम ये देख लेते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो रिसर्च बेस्ड है, या कोई भी जो अगर कस्टमर डिसीजन लेगा तो आपकी इंफॉर्मेशन इस हद तक इफेक्टिव हो कि वो परचेजिंग डिसीजन कर सके। तो इंफॉर्मेशन पहला फंक्शन होता है किसी भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, या एडवर्टाइजिंग का फर्स्ट फंक्शन जो है टू इन्फॉर्म है। To inform is the first function of any type of advertising. Kindly note down करके रखिएगा, ये सारे नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इसको देख लीजिए काइंडली गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इस स्लाइड पे आपने पूरा फोकस करना है। आपने पूरा फोकस करना है स्लाइड के ऊपर। आइए एडवर्टाइजिंग के दूसरे इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। इस फंक्शन में कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। एक्चुअली ये फंक्शन रिलेट है इंफॉर्मेशन से। जितनी अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन होगी इतना इंपॉर्टेंट ये फंक्शन वर्क करेगा, इतना अफेक्टिवली ये फंक्शन वर्क करेगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, आपका पहला फंक्शन यानी टू इन्फॉर्म अगर वर्क नहीं कर रहा होगा, तो आपका कस्टमर ट्रस्ट कभी भी वर्केबल नहीं हो सकता, कभी भी इफेक्टिव नहीं हो सकता। देखिए एडवर्टाइजिंग के फंक्शन का पहला पर्पस ही यही होता है इन्फॉर्म, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन का जब फ्लो होता है तो एक्चुअली मेन चीज क्या होती है एडवर्टाइजिंग की, टू इन्फ्लुएंस और टू अट्रैक्ट द पीपल हु बाय योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है और यही चीज कस्टमर की लॉयलिटी को मेंटेन करती है या लॉयलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर किसी प्रोडक्ट की इन्फो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कस्टमर्स की लॉयलिटी को इंटैक्ट करने में, इफेक्टिव बनाने में कामयाब हो जाती है, तो ये उस प्रोडक्ट की पोजीशन यानी उसकी मार्केट के अंदर क्या डिमांड है वो लॉन्ग टर्म बन जाती है और ये बड़ी कामयाबी की बात होती है। ये कामयाबी का राज समझा जाता है। अंडरस्टैंड? और यही चीज जब कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है तो कस्टमर्स की या कंज्यूमर्स की परचेजिंग हैबिट भी स्ट्रांग होती है और लोग वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू नए कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। तो कस्टमर ट्रस्ट उसी वक्त बिल्ड होगा, सेकंड फंक्शन उसी वक्त एप्लीकेबल होगा, उस वक्त इफेक्टिव होगा जब आपका की पहली इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी। अगर पहली इंफॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं है तो किसी सूरत में आपके प्रोडक्ट या सर्विस की जो कैंपेनिंग है उसके थ्रू ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक लॉयल कस्टमर्स जरूरी नहीं होता कि एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही बिल्ड हो, बट जैसा कि अभी मैंने बताया कि एडवर्टाइजिंग इतनी इन्फ्लुएंस हो, वहां वर्ड ऑफ माउथ भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये वर्ड ऑफ माउथ बेहतर इंफॉर्मेशन से और कस्टमर्स की लॉयलिटी को जनरेट करने से ही बनता है। अदरवाइज वर्ड ऑफ माउथ की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। अगर बुराई होगी, अगर आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है तो वर्ड ऑफ माउथ भी निगेटिव होगा, तो वो आपकी लॉयलिटी को हार्म करेगा। तो ऐसी इंफॉर्मेशन का फ्लो किया जाए जिससे ट्रस्ट बिल्ड हो और वो वर्ड ऑफ माउथ में इफेक्टिव रोल प्ले कर सके और वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव हो। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं, देखिए कंपनीज कौन सी पोजीशन मार्केट में किसी भी एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को देख के सामने आते हैं। ये मार्केट पोजीशनिंग क्या है और ये चीजें क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। पहले हम फंक्शंस को देख लेते हैं। तो अगर आपका ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है और कस्टमर्स की लॉयलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपकी प्रोडक्ट की मार्केट पोजीशनिंग भी स्ट्रांग हो जाती है और लोग प्राइसिंग और प्राइमरी फैक्टर्स के यानी कस्टमर्स की जो परचेजिंग डिसीजंस है
उस पे भी इतना फर्क नहीं आता। भले प्राइस आपके ज्यादा हो लेकिन कस्टमर का ट्रस्ट हो तो वो महंगी चीज भी खरीदने के लिए तैयार होते हैं। एक दफा बच्चों इसको गो थ्रू कर लीजिए, आप पढ़ लें इसको। मैंने सारी चीजें आपकी के लिए एक्सप्लेन कर दी हैं आपकी आसानी के लिए। देख लीजिए, कोई ऐसी बात, मैंने एक एक चीज आपके लिए क्लियर की है, तो कोई बात इसमें ऐसी नहीं है जो मुश्किल पैदा करे। तो दूसरा फंक्शन टू बिल्ड कस्टमर ट्रस्ट होता है, लॉयलिटी इंटैक्ट, लॉयलिटी को स्ट्रांग बनाना होता है। लॉयलिटी को इंटैक्ट रखना भी एक फंक्शन में शामिल है, इसी फंक्शन में शामिल है लॉयलिटी को इंटैक्ट रखना। ये देखिए एक पूरा साइकिल है, ये देखिए किस तरह कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है, कस्टमर क्या सोचता है, ये पूरा एक साइकिल है। सीधी सीधी बात है, कस्टमर्स लगे कि ये मेरे लिए प्रोडक्ट है, बिल्ड हो, फिर वो एक यूनिक चीज फील करता है। देखिए ये पूरा कस्टमर पूरा साइकिल है। कस्टमर हर स्टेज के ऊपर अपने आप को अटैच रखे उस प्रोडक्ट के साथ, ये मतलब है इस पूरे डायग्राम का। ये देखिए हर लम्हे कस्टमर सेटिस्फाई है, उसकी नीड पूरी हो रही है, उसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं उस एड से, इसकी वजह से उस कस्टमर का ट्रस्ट स्ट्रांग हो रहा है। तो हमारे पास दो फंक्शंस हो गए, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा ट्रस्ट बिल्डिंग। आइए तीसरे फंक्शन को देख लेते हैं, परसुएटिंग। देखिए एडवर्टाइजिंग का एक उसूल ये भी है, देखें, टू परसुएट, ओके, टू इन्फॉर्म, टू बिल्ड द ट्रस्ट, टू इन्फ्लुएंस कह लीजिए, और टू परसुएट। ये देखिए, पढ़ें इसको, देखिए देखिए इस तरह परसुएशन का लेवल कंप्लीट हो कि वहां हमारी जो कैंपेन है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाए। देखिए, और लोग परचेजिंग इतना मुतासिर हो कि वो परचेज करना अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरत समझें, और ये समझें कि वो एडवर्टाइजिंग उनकी लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरह आप परसुएट करें। इसको देख लीजिए। कस्टमर्स को किस तरह परसुएट किया जाता है, एक एग्जाम्पल आपके सामने है। GEICO एक कंपनी है जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को इस तरह किया कि कस्टमर 15% कस्टमर्स ने ठीक, ये देखिए, हर हाल में वो परसुएट हुए, उनकी फीलिंग अनसर्टेनिटी, उनकी फीलिंग, उनको कोई खौफ नहीं, उन्होंने चीजों को परचेज किया। अगर परसुएशन इफेक्टिव होगी तो आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी इफेक्टिव कंसिडर की जाएगी। अगर आपकी कैंपेन इफेक्टिव नहीं है, ये परसुएशन नहीं हो पा रही, हम आगे चल के आगे की क्लासेस में बात करेंगे आइडा मॉडल के ऊपर, तो उसमें हम इस चीज को बहुत डिटेल के साथ बात करेंगे। तो आप अपने माइंड में रखिए, तीसरा फंक्शन टू परसुएट होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, एडवर्टाइजिंग की बुनियाद का तीसरा फंक्शन एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन के प्रोसेस का। कोई भी वर्ड आपके पास केयू के पेपर में आ सकता है, इसलिए मैं वो वर्ड्स रिपीट कर रहा हूं जो जिससे पेपर बनता है, जिससे क्वेश्चन डेवलप होता है। ठीक,
तो तीसरा फंक्शन हमने देखा परसुएडिंग था। ये देखिए, अब हम फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं, क्रिएटिंग ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक, देखिए एडवर्टाइजिंग आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि वो लोगों में आपकी ब्रांड की रिकग्निशन करा सके, वो ब्रांड लोग उस ब्रांड को आप रिकग्नाइज करें। इतनी आपने अच्छी एडवर्टाइजिंग की कि लोग उस ब्रांड को जानने लग गए। ये मकसद है यहां पर ब्रांड आइडेंटिटी इंटैक्ट करने का, और कंपनी की सक्सेस ही यही है कि उस ब्रांड को लोग जाने, लोग पहचाने उस ब्रांड को। और इसमें एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एडवर्टाइजिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस चीज में, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने में, ब्रांड आपकी रिकग्नाइज कराने में एडवर्टाइजिंग सबसे वाइटल रोल प्ले करती है। और भी फैक्टर्स हैं, उनकी बात हम अगले लेक्चर्स में करेंगे, सेकंड लेक्चर में। ठीक है, आप से गौर से देख लीजिए। देखें, ये देखिए, और ये याद रखिएगा, जो भी कैंपेनिंग की जा रही है वो अपनी कंपनी के मिशन और विजन से मुताबिकत रखती हो, यानी उसको रिलेट करके हो। ऐसा ना हो कि आपने झूठा क्लेम किया है तो कभी भी आपकी एडवर्टाइजिंग कैंपेन या ब्रांडिंग स्टैब्लिश नहीं हो सकती, ना ही ब्रांडिंग को लोग रिकग्नाइज करेंगे। अगर आपने क्लेम से हटके आपने वो क्लेम किया है जो आपकी प्रोडक्ट में नहीं है, तो कभी भी आपकी ब्रांड रिकग्नाइज नहीं होगी। इस चीज का ख्याल रखिएगा। और अब जब ब्रांड स्टैब्लिश हो जाएगी तो डेफिनेटली यहां पर आपकी ब्रांड लॉयल्स भी इंक्रीज होंगे, और लोग दूसरी प्रोडक्ट से स्विच होकर आपकी ब्रांड पे भी आ सकते हैं, अगर आपने इफेक्टिव फंक्शन क्रिएट किया है और ब्रांड को क्रिएट करने के लिए। और अगर आपकी ब्रांड स्टैब्लिश है, ब्रांड की पोजीशनिंग स्ट्रांग होती है, तो डेफिनेटली वहां पर आप देखिए लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर्स बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो कंपनी डेफिनेटली रेवेन्यू भी जनरेट करेगी। उस कंपनी का रेवेन्यू भी ऑफ कोर्स जनरेट होगा। काइंडली से गौर से देख लीजिए, आप इसको गौर से देखिए। ठीक है, गौर से देखिए इसको, कोई ऐसी बात इसमें मुश्किल नहीं है, ये सारी बहुत आसान सी बातें हैं। देखिए, ब्रांड जब स्टैब्लिश हो जाती है तो फिर देखिए कौन सा फंक्शन आता है। ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये देखिए आप, जब आपकी, ये भी एक मेन फंक्शन है, जब आपकी इफेक्टिव कैंपेन बन जाती है, फिर आपकी ब्रांड की मार्केट पोजीशनिंग स्ट्रांग हो जाती है, लोग ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, ब्रांड लॉयल्टी इंटैक्ट हो जाती है, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ जाती है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट और सर्विस की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ये देखें, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, एकदम ऐसा नहीं होता कि एकदम आपकी सेल पीक पर पहुंच जाए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें अप्स एंड डाउन भी आते हैं। ये देखिए, ये बढ़ा देन कम भी हो सकती है आपकी सेल, जरूरी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सीजन, ये चीज डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टोरियल के अंदर, डिमांड एंड सप्लाई के ग्राफ के अंदर चेंजेस आ सकती हैं। और ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सारे फंक्शंस एक दूसरे से रिलेट होके चलते हैं सारे फंक्शंस। काइंडली इसको गौर से देख लीजिए, फिर हम इसका रिकैप भी कर लेंगे। ठीक, देखें इंपॉर्टेंट बात, देख लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुश्किल हो, सिंपल इज दैट। अच्छी एडवर्टाइजिंग कैंपेन,
अच्छी ब्रांड लॉयल्टी, मार्केट पोजिशनिंग, ये एक दूसरे से जो हमने फंक्शन डिस्कस किए वो सारे फंक्शन अगर आपके इफेक्टिव हैं, डेफिनेटली मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड भी इंक्रीज होगी और सप्लाई और डिमांड का ग्राफ एस्टैब्लिश होगा, यानी लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और दूसरे लोगों को भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वर्ड ऑफ माउथ, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी लोगों को कह सकते हैं कि आप ये प्रोडक्ट यूज करें। तो डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन आपके सामने है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई का फंक्शन आपके सामने है। देखिए इंपॉर्टेंट बात, आई होप ये वाला फंक्शन आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, एडवर्टाइजिंग के फंक्शंस को और गौर से देखते हैं। अब एडवर्टाइजिंग का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन, अपनी नई प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस कराना, ये भी एडवर्टाइजिंग के एक कोर फंक्शंस के अंदर आती है। और बिजनेस एंटरप्राइज सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ला सकते हैं और पब्लिक तक इस प्रोडक्ट की इन्फो पहुंच सकती है, या प्रोडक्ट के बारे में लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी कैंपेन और इंट्रोडक्शन कैंपेन जो आपने बनाई है एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही आगे पहुंचा सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग का एक और ये कोर फंक्शन है टू इंट्रोड्यूस द न्यू प्रोडक्ट या इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, ये भी एडवर्टाइजिंग का एक नया फंक्शन है। ये भी फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ख्याल रहे अगेन मैं फिर एक बात रिपीट करूंगा, मैंने बार बार इस लेक्चर में रिपीट की ये बात कि हर फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, हर फंक्शन एक दूसरे से इंटरलिंक होकर चलेगा, कोई फंक्शन एक दूसरे के बगैर एप्लीकेबल नहीं है और आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे पास एक फंक्शन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होता है। ये बहुत आसान सी बात है, एडवर्टाइजिंग की ही इसीलिए जाती है कि लोगों तक आपकी प्रोडक्ट की बात पहुंच सके, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स पहुंच सके, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी बात है वो पहुंच सके। टू इन्फॉर्म का फंक्शन यहाँ इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड होता है, तब जाके परसुएशन मिलती है। तो मैंने फिर ये सब एक दूसरे से लिंकेज होके चल रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोसेस कहते हैं इस चीज को हम। ये देखिए एडवर्टाइजिंग का, ये तो बहुत आप लोग बेसिक क्लासेस के अंदर भी, छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ चुके होंगे कि एडवर्टाइजिंग का एक और कोर फंक्शन क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करता है। एडवर्टाइजिंग का एक कोर फंक्शन क्या है? टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोग, एडवर्टाइजिंग लोगों को बताता है कि ये प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तो ये आपकी जिंदगी को आसान बनाएगी या आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग करेगी। ये प्रोडक्ट आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आपका जो घर है उसको लग्जरियस हो या नॉर्मल सा घर हो, वहां उसको मेंटेन करने में बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो एडवर्टाइजिंग, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों की एडवर्टाइजिंग होती है। तो असल में वो ये चीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने से ही रिलेटेड होती हैं। जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी भी स्टैब्लिश होती है,
और ये कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग का एक फंक्शन सोशलाइजेशन है, लोगों की सोशलाइजेशन करता है ताकि वो अपनी मेयार जिंदगी को यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर बना सके या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो सके और लोगों की हैबिट्स इस तरह डेवलप हों कि वो अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने के लिए या मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करें। तो आइए इसका रिकैप कर लेते हैं। फंक्शन ऐसी बात, ऐसे रूल्स जिसके अकॉर्डिंग्स कोई काम किया जा रहा होता है, इसे फंक्शन कहते हैं। मेजर फंक्शंस एडवर्टाइजिंग के कौन से हैं, आइए बात कर लेते हैं उन पर एक एक करके। सबसे पहला फंक्शन टू इन्फॉर्म, ताकि लोगों तक आपकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचे, लोग आपकी प्रोडक्ट को जाने और ताकि एडवर्टाइजर्स के साथ साथ कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में पता चले और इंफॉर्मेशन स्ट्रांग होगी तो आपकी ब्रांड की रिकग्निशन होगी, ब्रांड को लोग जानेंगे या आपकी सर्विस को लोग जानेंगे। कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड करना एडवर्टाइजिंग कैंपेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्राइमरी पार्ट होता है और यही मेन चीज है कि अगर आपके कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होगा तो वो चीज खरीदी जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, इसको छोड़ दें। टू परसुएट या टू मोटिवेट बोथ आर द सेम थिंग। मोटिवेशन जनरेट होती है, लोग एडवर्टाइजिंग के थ्रू मोटिवेट होते हैं ताकि इसको खरीदें, एडवर्टाइजिंग को खरीदें। परसुएटिव एडवर्टाइजिंग भी, परसुएसिव एडवर्टाइजिंग भी या परसुएटिव एडवर्टाइजिंग भी एक ही चीज है। ब्रांड की स्टैब्लिशमेंट, ब्रांड की आइडेंटिटी, ब्रांड रिकग्नाइज होती है। देख लीजिए, देखें, और जब ब्रांड रिकग्नाइज होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड होगी तो कंपनी फाइनेंशियली या वो सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगी। नई प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस कराना भी एडवर्टाइजिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इंक्रीज करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, ये भी एडवर्टाइजिंग का एक कोर फंक्शन है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। आपकी कोई क्यूरी, आपकी कोई प्रॉब्लम, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे लेक्चर से रिलेटेड मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं या आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूं और मैं ये स्लाइड्स भी आपको शेयर कर दूंगा। अपना ख्याल रखिए। आपका दोस्त, आपका होस्ट इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।